हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, जैसा कि जो जीके का सीरीज चल रहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, वो कंटिन्यू जारी रहेगा। एक दिन 2 दिन का बीच में गैप हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से कंटिन्यू यहाँ पे वीडियो आपको मिलेगी। तो आइए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 51 में क्या है, मनुष्य में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कृमियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, ठीक है। जो इसका करेक्ट आंसर होगा हेलमिन्थोलॉजी, ठीक है। करेक्ट जो आंसर होगा इसका हेलमिन्थोलॉजी, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, डीएनए की द्विकुंडली संरचना की खोज किसने की थी। तो ऐसे सवाल पूछे पहले भी गए हैं और अभी भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। डीएनए से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, 52 का नोट कर लीजिए। 52 का होगा ए नंबर आंसर, वाटसन एंड क्रिक, ठीक है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 53 पे, रेडियो एक्टिविटी की परिघटना की खोज किसने की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी नंबर आंसर, हेनरी बैकुरल ने, ठीक है। चलिए 53 पे के बाद आते हैं 54 पे क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे 54 का बी नंबर आंसर, ठीक है। E = mc², ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्णांधता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो उसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, ना तो अवतल लेंस का यूज़ करेंगे, ना उत्तल लेंस का यूज़ करेंगे, ना ही सिलेंडरी लेंस का यूज़ करेंगे, ठीक। वर्णांधता का दोष किस लेंस द्वारा प्रयोग के द्वारा दूर किया जाता है। तो जो 4 ऑप्शन था इसमें से इसका जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो था इसमें से करेक्ट आंसर था इनमें से कोई नहीं, तो ठीक है भाई। जिस वर्णांधता जिसको कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस। तो आखिर इसका जो दोष है किसके द्वारा दूर किया जाता है, किस लेंस का यूज़ करेंगे जिसके द्वारा ये दूर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप नोट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस, ठीक है, कॉन्टैक्ट लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जूम लेंस क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 56 का वो होगा बी नंबर आंसर होगा इसका, यह एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे फटाफट देते हैं, निम्नलिखित में से किसको मार्स गैस कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर आंसर होगा CH4, ठीक है। मार्स गैस किसे कहते हैं, CH4 को, जिसे कहते हैं मीथेन कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी क्या होता है, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए नंबर आंसर होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। तो 59 का जो आंसर करेक्ट होगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर होगा वो होगा करेक्ट, मीन्स कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है वो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ठीक है। ए नंबर आंसर होगा, इसे नोट कर ले सकते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी नंबर आंसर होगा क्लोरीन, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किसका संबंध डार्विनवाद के साथ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी नंबर आंसर होगा प्राकृतिक वर्ण, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, एंटेरोबियस्टा पैदा की जाती है किसके द्वारा, ठीक है। एंटेरोबियस्टा पैदा की जाती है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी नंबर आंसर होगा पीन कृमि द्वारा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, ठीक है, इको से रिलेटेड है, धन का अपवहन सिद्धांत का निरूपण किसने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दादा भाई नौरोजी, ठीक है। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है गुप्त काल के चांदी के सिक्के को क्या कहते थे, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा बी नंबर आंसर रुपयक, ठीक है। हिस्ट्री से ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है और आने की संभावना भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 66 पे, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी नंबर आंसर होगा मैक्स मूलर। नेक्स्ट है सलीब पद के लिए वाहक है, सलीब पद के लिए क्या वाहक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर आंसर मादा मच्छर, ठीक है।
नेक्स्ट है शरीर में आयरन की कमी से क्या होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 68 का वो होगा बी नंबर आंसर होगा अरक्तता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा इसका वो होगा बी नंबर आंसर होगा अफ्रीकी हाथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी नंबर होगा चंदेल राजपूत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, प्रक्षेप पात्र का विकास किसने किया, इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा वर्नहर वॉन ब्रान। ठीक है, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, सूफी संतों का मिलान सिलसिलों के साथ करें जिनमें से वे संबंधित हैं, नीचे दिए कोडों के आधार का प्रश्न उत्तर दे। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिला है, सूफी संत है और उनका सिलसिला से यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो 72 का बनेगा वो होगा, यहाँ पे देख सकते हैं इसका ऑप्शन खैर यहाँ पे ऊपर में है, बी नंबर आंसर में है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा इसका करेक्ट आंसर बी नंबर आंसर होगा। ठीक, मीन्स की क्या है भाई, 1 का सी, ठीक है, 2 का बी और 3 का ए और 4 का डी। ठीक है, तो फिर से मैं यहाँ पे एक और मिलान करा देता हूँ, नीचे में आप आइए देख लेते हैं फटाफट से। तो देखिए पहला का क्या था भाई, पहला का यहाँ पे सी था, फर्स्ट का सी था। ठीक है, पहला का सी था, दूसरा का यहाँ पे बी था, तीसरा का यहाँ पे ए था और चौथा का डी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे थे। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 73 का वो होगा सी नंबर होगा कुशीनगर में। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे 74 पे कि विदेशी मुद्रा दर का अर्थ वह दर है जिस पर एक देश की मुद्रा का व्यापार किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 74 का वो होगा सी नंबर आंसर का मुद्राओं के एक नियत समूह के लिए जिसमें डॉलर, येन, यूरो और पौंड शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए 74 पे के बाद आते हैं 75 पे, किसी वस्तु की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं करती है किस पर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी नंबर आंसर होगा उत्पादन की प्रौद्योगिकी पर। ठीक है, नेक्स्ट संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी नंबर आंसर समाजवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 77 पे कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 77 का वो होगा सी। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है इसका कोई फिक्स नहीं है बल्कि ये अस्थायी सदन होता है। नेक्स्ट है, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किनको कहा जाता है, 78 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए नंबर आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नई फर्मों को बाजार में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है किसको। ठीक है, तो इसका जो 79 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी नंबर आंसर एकाधिकार में। ठीक, नेक्स्ट है, किसने कहा है कि अल्पविधि में उपभोग प्रवृत्ति स्थिर होती है, इको से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए नंबर आंसर होगा किन्स ने। ठीक है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक बन जाता है कि किसने कहा था कि अल्प अवधि में उपभोग प्रवृत्ति स्थिर होता है, किन्स ने कहा था। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत के प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए नंबर आंसर होगा चिल्का झील। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है, तो 82 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, नेक्स्ट है, एक ऐसा डाटाबेस प्रोग्राम जो इंटरनेट पर हमारी तरह तथ्यों को सिलसिलेवार तरीके से ढूंढने का काम करता है, क्या कहलाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी नंबर आंसर होगा एक्सप्लोरर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति का संबंध किससे है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा डी नंबर आंसर सरकार की आय तथा व्यय से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 85 का वो होगा सी नंबर आंसर होगा उच्चतम न्यायालय। ठीक है, हाई कोर्ट। चलिए नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 का यहाँ पे मिलान करना है, जिसमें कि आपका सूची 1 में सरकार के रूप है और दूसरे सिद्धांत हैं। ठीक है, तो 86 का यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं क्या होगा, 86 का जो होगा ऑप्शन वो होगा सी नंबर आंसर होगा। ठीक है, सी नंबर आंसर का कहने का मतलब
ए का जो होगा 4 होगा, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। ठीक है, तो इस तरह से आप मिलान कर सकते हैं कि क्या यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अध्याक्षात्मक जो प्रणाली है, मीन्स कि ए का होगा आंसर, वो होगा शक्ति पृथक्करण। ठीक है, 4th नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर बी का क्या होगा, संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली का जो होगा वो होगा 3rd नंबर होगा, मीन्स कि ए का जो होगा यहाँ पे 4, बी का होगा 3। ठीक है, मीन्स कि कार्यपालिका और विधानमंडल के बीच घनिष्ठ संबंध। फिर आते सी नंबर पे कि संघीय प्रणाली क्या है भाई, तो ये भी शक्ति का यहाँ पे ये विभाजन होगा। ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे अध्यक्षात्मक प्रणाली में था शक्ति का पृथक्करण, यहाँ पे विभाजन होगा। ठीक है, चलिए, मीन्स कि सी का जो होगा 1 होगा, और डी का जो है एकात्मक प्रणाली की अगर हम बात करें वो होगा क्वेश्चन, इसका जो ऑप्शन होगा 2 होगा, मीन्स कि शक्ति का संकेंद्रण। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 87 पे। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा चीज़ किस संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की जो योजना था वो लिया था, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर आंसर होगा, कनाडा के संविधान से लिया था। ठीक है, अब आते हैं 87 के बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। 88 का होगा, ए नंबर आंसर होगा प्लेटो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रन किसने लिखा था? तो कि कई बार बुक से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, तो इन्हें भी आप जरूर ध्यान से पढ़ें। आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा सलमान रुश्दी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा सी नंबर आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, अर्थात संविधान का भाग 4 में ये वर्णित है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा गांधीवाद अर्थव्यवस्था का मूल शब्द नहीं है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 91 का वो होगा डी नंबर आंसर होगा केंद्रीकृत उत्पादन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे फिर से सूची 1 और सूची 2 में जिसमें कि व्यक्ति है और उसकी गतिविधि से रिलेटेड है। तो 92 का जो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे वो होगा सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसका सी नंबर करेक्ट आंसर होगा, अर्थात कि ए का 4। ठीक है, वीणु मनकंड का जो यहाँ पे मिलान करने का जो होगा वो रिलेटेड है दूरसंचार से। सुनील मित्तल की अगर बात करते हैं तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे बी का जो हो जाएगा 3rd हो जाएगा। ठीक है, बी का 3rd हो जाएगा। उमा शर्मा की अगर बात करें सी का तो वो हो जाएगा कथक नृत्य से। आप बी कुरियन की अगर बात करें तो हो जाएगा डेयरी विकास से। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में स्थित है? ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक बन जाता है कई बार, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त जो CDMA होता है उसका यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो फुल फॉर्म एक आध क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। तो सी से कोड, डी से डिवीज़न, एम से मल्टीपल और ए से एक्सेस। कोड, डिवीज़न, मल्टीपल, एक्सेस, अर्थात सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर से 95 में क्या है, सूची मिलान करने वाला है। तो यहाँ 95 पे अगर आते हैं तो इसका जो ऑप्शन जो करेक्ट बनेगा वो होगा डी नंबर होगा। ठीक है, इसका डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, मीन्स कि ए का 4। ठीक है, ए का आपका 4 होगा, बी का यहाँ पे 1 होगा और सी का 2 होगा और डी का 3 होगा। चलिए अब यहाँ पे फटाफट आपको मिलान के बारे में बता दें, जैसे कि माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो अभी जैसा कि था आर वेंकटरमन। ठीक है, मीन्स कि ए का 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद है बी का अगर बात करें तो 1, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसके द्वारा लिखा गया है? मीन्स कि एस राधा कृष्णन के द्वारा। वॉइस ऑफ कॉन्सेंस, ठीक है, वॉइस ऑफ कॉन्सेंस किसके द्वारा लिखा गया है? बीवी गिरी द्वारा लिखा गया है। और विदाउट फियर ऑफ फेवर लिखा गया है एन संजीवा रेड्डी के द्वारा। चलिए अब आते हैं 96 पे, CTBT का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है FAO का आपका यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है।
तो 97 का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा डी होगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए अब फिर से आते हैं यहाँ पे, देखते हैं कि व्यक्ति और उनके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड है। ठीक, तो ये कुछ करंट से रिलेटेड होगा, इसमें कुछ चीज़ें बदल सकता है, तो इसको आप इग्नोर करें। ठीक है, इसको यहाँ पे इस क्वेश्चन को रिमूव कर दे, उस करंट के हिसाब से, वो करंट अफेयर्स के हिसाब से सेट था क्वेश्चन, तो इसको हटाएंगे। चलिए आगे देखते हैं 99 में कि पुस्तक 2 लाइव्स किसने लिखी थी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है 99 का, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, विक्रम सेठ। नेक्स्ट है विज्ञापन पंक्ति एक्सप्रेस योर सेल्फ। ठीक है, एक्सप्रेस योर सेल्फ किस कंपनी से संबंधित है, तो ये यहाँ पे ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे कुल 50 लगभग क्वेश्चन यहाँ पे आपको मैंने बताया, और इसके बाद फिर से एक और वीडियो आएगा जिसमें फिर से कई जीके का 50 क्वेश्चन वहाँ पे रहेंगे। आई होप गाइज वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिए, नए चैनल पे हैं जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसे लग रही है। थैंक यू वेरी मच।